ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये जो बार आता है और हमारा जो पैनल है वो स्लो मोशन में चला जाता है और स्लो मोशन में आके और ये पैनल हमारा यहाँ पे आप ये देखेंगे ये डेड हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके की दिक्कत हमारे पैनल के अंदर आती है तो हम किस तरीके। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैनल के अंदर वर्टिकल बार आता है, किस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे को देखने को मिलती है वर्टिकल बार कंडीशन में। तो अभी मेरे पास जो पैनल है वो इनोलेक्स कंपनी का पैनल है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इनोलेक्स कंपनी का है। तो इसके अंदर दोस्तों जो प्रॉब्लम है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, पहले हम पावर को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जैसे ही मैं यहाँ पे पावर बटन प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर जो डिस्प्ले आएगा तो देख सकते हैं आप किस तरीके के डिस्प्ले इसके अंदर हमारे को देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये जो बार आता है और हमारा जो पैनल है वो स्लो मोशन में चला जाता है और स्लो मोशन में आके और ये पैनल हमारा यहाँ पे आप ये देखेंगे ये डेड हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके की दिक्कत हमारे पैनल के अंदर आती है तो हम किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों ये जो क्या होता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो डाटा है, यहाँ से जो डाटा हमारे जो टीकॉन आईसी के अंदर जाता है और टीकॉन आईसी से अगर आप देखेंगे तो हमारे आरएसडीएस सिग्नल निकलते हैं जो कि हमारे सभी कॉफ के अंदर जाते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारी सोर्स कॉफ लगी हुई है इन सभी सोर्स कॉफ के अंदर आरएसडीएस सिग्नल जाना स्टार्ट होता है। और जब ये आरएसडीएस सिग्नल इसके अंदर लोड होता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ गेट कॉफ आईसी लगी हुई है जो कि डाटा को स्कैनिंग करने का काम करती है और डाटा स्कैनिंग होने के बाद हमारी पिक्चर जो है वो प्रॉपर तरीके से बनना स्टार्ट होती है। अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो पिक्चर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे एक हल्की सी लाइनिंग भी नज़र आ रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले हम पैनल की पीसीबी को चेक कर लेते हैं, पीसीबी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर पैनल की पीसीबी ओके होती है तो हम गेट कॉफ का डाटा सारा चेक करेंगे, वोल्टेज और सिग्नल चेक करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ हमारे को प्रॉब्लम मिलती है किस चीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर मेन वोल्टेज जो होती है वो चेक करेंगे। जैसे मेन वोल्टेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई बनाने का काम करता है। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये वोल्टेज हमारी डीसी टू डीसी आईसी में जाती है। और ये डीसी टू डीसी आईसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बननी स्टार्ट होती है। अब ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है हमारी रोम आईसी के अंदर जाती है और टीकॉन आईसी में जाती है। टीकॉन आईसी देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है। तो टीकॉन आईसी के अंदर अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है और जो टीकॉन आईसी के अंदर एक वोल्टेज और जाती है जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज की सप्लाई होती है। वो हमारे को एक एक करके चेक करनी पड़ेगी जब हमारे को कंफर्मेशन मिलेगी कि ये जो हमारे को वोल्टेज है वो कहाँ मिल रही है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इस रेगुलेटर के थ्रू ये वोल्टेज हमारी इस टीकॉन आईसी के अंदर जाती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारे टीकॉन आईसी के अंदर जा रही है। तो ये टीकॉन आईसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी, जिस कंपोनेंट पे या जिस पिन पे भी कंटिन्यूटी मिल रही है यानी कि वही हमारी टीकॉन आईसी की इनपुट कोर वोल्टेज की इनपुट होगी। अभी क्या है कि ये हमारी ओके है, यानी कि जो हमारी टीकॉन आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट है पूरी है, यानी कि हमारी डीसी टू डीसी आईसी पे और वोल्टेज चेक करते हैं जैसे वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो एवीडीडी जो वोल्टेज है 17 वोल्ट की सप्लाई ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे सोर्स पे वोल्टेज ओके आ रही है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो वोल्टेज है बिल्कुल ओके है एवीडीडी वोल्टेज। उसके बाद अगर हम वीजीएच वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे वीजीएच वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 29 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो हमारा वीजीएल का सर्किट है और वीजीएल वोल्टेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो -7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये सारी वोल्टेज ओके होने के बावजूद भी अगर इस तरीके की दिक्कत आती है तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सिग्नल है, ये जो वोल्टेज आती है वीजीएच, वीजीएल, ये वोल्टेज हमारी गेट लाइन में जाती है जो हमारी गेट कॉफ को स्टार्ट करने का काम करती है। इसी से हमारा गेट कॉफ काम करती है, यही वोल्टेज इसको मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो साइड में यहाँ पे वीजीएच लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे वीजीएच वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को वीजीएच पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप ये देखेंगे 24 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, इस पॉइंट पे हमारे को जो है माइनस जो वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए, यहाँ पे हमारे को VGL वोल्टेज मिलना चाहिए, माइनस वोल्टेज। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे वहाँ पे हमारे को ये प्लस वोल्टेज हमारे को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर इस तरीके की कंडीशन मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो गेट साइड में VGL वोल्टेज जो है वो मिसिंग है। और ये जो VGL वोल्टेज है जब तक ये हमारे गेट कोफ के अंदर नहीं जाएगा तब तक हमारा ये पैनल काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसको किस तरीके से हमारे को रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे को क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे VGL जो पॉइंट है हमारा, और VGL का जो डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा VGL वोल्टेज बिल्कुल ओके परफेक्ट तरीके से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम जंपर के द्वारा वोल्टेज दे के चेक करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है वो प्रॉपर तरीके से बनती है या नहीं बनती, या फिर हमारी जो कोफ आईसी है उसके अंदर दिक्कत है। तो कई बार ऐसा भी होता है कोफ आईसी के अंदर दिक्कत होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो पहले मैं इसको जंपर के द्वारा यहाँ पे लगाऊंगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी आप जंपर लगाते हैं तो किस तरीके से लगाते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है जंपर लगाने में। तो जंपर आपको जब भी लगाना है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इसका ये ट्रैक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका ट्रैक है जो कि VGL पॉइंट का ट्रैक है। तो इसको हम सबसे पहले स्क्रैच कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। इसको मैं स्क्रैच कर लेता हूँ इस तरीके से। तो आपको फिनिशिंग से इसको स्क्रैच कर लेना है, और स्क्रैच करने के बाद दोस्तों इसको क्या है, हमारे को थोड़ा सा क्लीनिंग करनी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से जो है क्लीनिंग हो चुकी है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि क्लीनिंग करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर करना है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे यहाँ पे हमने सोल्डर कर दिया है, यहाँ पे हम सोल्डर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपने काम करना है तो बिल्कुल इत्मीनान से काम करना है, कोई जल्दीबाजी इसके अंदर नहीं करनी, क्योंकि यहीं से ट्रैक जो है हमारे गेट कोफ के अंदर जा रहा है। और यहाँ पे मेरे पास एक देख सकते हैं एक जंपर है, और इस तरीके की जंपर आप यूज़ कर सकते हैं। आपको नॉर्मल जंपर वायर यूज़ नहीं करनी है। जब भी आप VGL के लिए जब भी आप जंपर लगाते हैं तो आपको नॉर्मल जंपर वायर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कई बार वो क्या होता है कहीं पे इधर उधर टच होकर शॉर्ट भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पैनल डेड हो जाता है। अभी क्या है कि मैं यहाँ से इसका जो ट्रैक है वो यहाँ से सप्लाई लूँगा, और यहाँ पे मैंने एक जंपर लगाया है, और यहाँ पे इसका जो दूसरा पॉइंट है वो हम दूसरे पॉइंट पे जंपर लगाएंगे। तो ये हम पेस्ट ले लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इस शोल्डर को लगा देते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो पैनल को आपको कंप्लीट तरीके से रिपेयर करना सीखना है। कैसे पता चलेगा कि कौन से ट्रैक पे जंपर लगाना है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रैक मिसिंग है। तो कई बार इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है पैनलों के अंदर, जबकि कोई भी सिग्नल मिसिंग हो जाता है, कभी कोई वोल्टेज मिसिंग हो जाती है। तो अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो हमारी पैनल की ट्रेनिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको कंप्लीट प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। 15 दिन की हमारे फुल डे ट्रेनिंग चलती है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो जंपर है वो परफेक्ट तरीके से लगा लिया है। तो अभी हम ट्राई करते हैं इसको ऑन करके देखेंगे कि अगर हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो हो सकता है कि हमारी जो कॉफ है वो शॉर्ट है। अगर ये ओके हो जाता है तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं, और यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हमारा -7 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है यानी कि अभी भी स्टिल है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारे को क्या है और सर्किट को ट्राई देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इसकी दिक्कतें और भी हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से रिपेयर करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं इस जो जंपर है मैंने इसको लगाया है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ से पहले मेरे को इसका ट्रैक को फाइंड आउट करना है। ये जो ट्रैक है इसको मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो ट्रैक है वो कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रैक है ये VGL का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं VGL से चेक करता हूँ, VGL पे लगा कंटिन्यूटी पे लगा के। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं VGL पॉइंट है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से जो सप्लाई है मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे मुझे
नहीं मिल रही है। तो ये हमारी ट्रैक ओके है, ये ट्रैक ओके है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ट्रैक सीधा इस पॉइंट से आ रहा है, तो ये हमारा ट्रैक ओके है। और अगर हम देखते हैं तो इसके बीच में एक हमारी रेजिस्टेंस है जो कि ओपन है, तो हो सकता है इस रेजिस्टेंस की वजह से दिक्कत कर रही है। ये हमने 0 ohms की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कनेक्शन हमारे को मिल रहा है। तो पहले हम इस रेजिस्टेंस को बदल के देखते हैं और उसके बाद ट्राई करेंगे क्या कंडीशन मिल रही है। दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जंपर लगाया था तो तब भी हमारा सेट नहीं चला था। तो यहाँ पे हमारे को रेजिस्टेंस ओपन मिली थी, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो पैनल है वो चल नहीं रहा था। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रैक है मेरा, अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो ये मेरे को ट्रैक डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यूटी देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए ट्रैक बिल्कुल अभी मेरा ओके है। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी अगर ये पिक्चर नहीं बनती है तो अभी हमारे को चेक करना है किस तरीके से। तो यहाँ पे अभी हम सेट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद देखते हैं और क्या दिक्कत इसके अंदर देखने को मिलती है। कई बार पैनल के अंदर दिक्कतें कई जगह से मिल जाती हैं, एक ही फॉल्ट कई जगह से आता है। तो कई बार कई मैकेनिक काम जो करते हैं वो अलग अलग जगह गलत जगह छेड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे को इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो इसकी पिक्चर है वो बनी, लेकिन ये हमारा दोबारा से स्लो मोशन में चला गया है पैनल। तो सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पे जो है वोल्टेज चेक करता हूँ। जो पहले हमारे को यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रही थी, तो अभी क्या कंडीशन है सबसे पहले हम वो चीज़ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को जो वोल्टेज है वो -7 वोल्ट की सप्लाई जो है मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जिस कॉफ पे अगर हाथ लगाता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो पिक्चर हल्की सी बनती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए। तो यानी कि क्या है दोस्तों कि अगर इस तरीके की दिक्कत है तो कोई वोल्टेज या सिग्नल मिसिंग हो सकता है कॉफ के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ से भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे पास आती रहती है। तो यानी कि यहाँ पे भी हमारी कोई ना कोई सिग्नल मिसिंग है, यानी कि वोल्टेज तो ओके है लेकिन कोई सिग्नल भी मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी होती है उनको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। हो सकता है कोई ना कोई रेजिस्टेंस हमारे को ख़राब मिल सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हाथ लगाने पर जो है हमारी पिक्चर में फ्लक्चुएशन हो रही थी। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये भी ओके है, ये भी ओके है, लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यानी कि हो सकता है कि ये ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंस है। तो एक बार क्या काम करते हैं, इस बार इसको ऑन करते हैं और ऑन करके इसको एक बार दोबारा से चेक करते हैं कि यहाँ पे जो हाथ लगाने पर क्या हमारे को मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा जो सेट है वो ऑन होगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी ये फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि हाथ लगाने पर, यानी कि यहीं कहीं पे इसकी दिक्कत है। तो अगर मैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखेंगे पिक्चर अभी मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है, यानी कि रेजिस्टेंस को शॉर्ट करने पर ये पैनल मेरा ओके हो जा रहा है। इसको हम दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट करके रखता हूँ और ऑन करता हूँ। तो दोस्तों ये जो ट्रैक है, ये यहाँ पे जो CK1 ट्रैक है इसका नाम, तो ये हो सकता है मिसिंग है। यहाँ पे आप ये देखेंगे अभी ये जो पैनल है हमारा ऑन हो गया, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो गया। तो इस रेजिस्टेंस को भी हमारे को बदलना पड़ेगा, तभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चलेगा। तो चलिए पहले इस रेजिस्टेंस को भी बदल लेते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इस रेजिस्टेंस को हम चेक कर लेते हैं। मैंने इसको चेंज कर दिया है वैसे, तो इसको हम यहाँ से ये देखेंगे तो ये लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है। और ये जो है अभी मैंने रेजिस्टेंस चेंज किया है और सेट को एक बार चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो उसको हम ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे पावर बटन प्रेस करते हैं तो देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। और पावर देने पर अभी क्या है कि ये सेट हमारा ऑन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा चल रहा है और अभी भी यहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, यानी कि हो सकता है कि यही रेजिस्टेंस हमारी ख़राब है।
इसी की वजह से हमारा VGL का भी रेजिस्टेंस ख़राब था, तो वो भी हमने चेंज कर दिया है। अभी पैनल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम में आती है तो आप रिपेयर नहीं कर पाते तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।